कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अहोई अष्टमी वाला दिन है ये, और आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट में जो है मैं मूली और मेथी के परांठे बना रही थी, जो आटे में गूंद के हम बनाते हैं वही बना रही थी बस। और ये मेरे पास हस्बैंड खड़े थे तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी, साथ साथ ब्रेकफास्ट बना रही थी। और अहोई अष्टमी का दिन एक बहुत ही ख़ास दिन होता है हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, हर एक चीज़ के लिए व्रत रखा जाता है। तो अहोई माता कृपा भी करती है। तो अहोई माता का व्रत जो है बहुत ही ख़ास होता है। तो मैंने भी रखा था अहोई माता का व्रत, और यहाँ मेरा फास्ट है। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जो है मैं पूजा का जो सामान है वो लेने के लिए जाऊंगी, जो जो पूजा में रखा जाता है। तो मैं यहाँ पहले ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, उसके बाद जो है मैं सामान लेने के लिए जाऊंगी। और आप सब भी बताइएगा कि अहोई अष्टमी का व्रत आपका कैसा रहा और कैसे करते हैं आपके में विधि विधान, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा बोल दो। मास्क तो सही कर लो अपना। सक्षम, चलो हेलो ही कर दो। सो गाइस, यहाँ पे मैं मार्केट जा रही हूँ, लोकल ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही। जो भी हमने सामान पूजा में रखना है बस वही लेने के लिए जा रही हूँ। और बाज़ार में इतनी अच्छी रौनक लगी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा रौनक है, अच्छा लगता है बाहर निकल के थोड़ा सा। और बस जो भी हमें पूजा में सब्जी वगैरह और जो कुछ भी चढ़ाना है, जैसे गन्ना भी चढ़ाया जाता है, तो बस वो सब लेंगे। और मिट्टी के जो कुज्जे होते हैं वो भी रखे जाते हैं, और ये सब लेके बस अब हम घर जाएंगे।
सो गाइस यहाँ पे जो है हम पूजा करने के लिए आ गए हैं और ये जो हमारे सामने आंटी रहते हैं उनके घर ही पूजा करी थी। तो ये सारे आंटी के देवरानी जिठानी थे ये सारे ही, और इनके घर जाके मैंने पूजा करी थी अहोई अष्टमी की और कथा भी सुनी थी। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सहकाल पर कोष्ठक की अहोई की पुतली रख भरगर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनाए। यह अहोई अष्टमी का बड़ा चित्र छपा हुआ मंगवाकर दीवार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर हुई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पाटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मट्टी खोद रही थी। वहीं सेई की मात थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। सायु माता बोली कि अब मैं विचार कर ननंद के बदले मैं छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय साऊ माता की बहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप शहरी गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है? सो आज देखूंगी। गौ माता खूब धड़के से उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, तुझे बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकारी हो। तब साहूकार की बहू बोली, मेरे कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत डांट दिया। शाम को जो है हाँ डाल दो थोड़े इसमें डाल के। नहीं थोड़े से इसमें डालकर भी तुम अपने साथ में कर लो। हाँ ये अपने पल्लों को बांध लेना। शाम को जो तारे दिखेंगे ना, हाँ इसी के ये दाने लेकर जब पूजा करते तारे। सो गाइस पूजा वगैरह करने के बाद मैंने यहाँ पे सारा जो गुड़ का मतलब जो मैंने गुड़ की जितनी भी वैरायटी बनाई थी प्रसाद के लिए, जैसे गुड़ के लड्डू बनाए थे और पूड़े बनाए थे सूजी और आटे के, और मतलब आटे की वो जो गुड़ की रोटी होती है वो भी बनाई थी। एक्चुअली वो मैंने क्लिप बनाई थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई, डिलीट हो गई फ़ोन में से कैसे पता नहीं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ हलवा, और सूजी का हलवा बना रही हूँ, साथ में आलू मेथी है, पूड़ी है। तो मैंने ये सब कुछ व्रत के लिए बनाया था क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है बनाना, प्रसाद में ये हमारे यहाँ बनता है। और उसके बाद जो है मैं दोबारा से पूजा करूँगी
जो कलश हैं उन्हें स्थापित करने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी। दर्शन देखकर वर मांगने को कहा, तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने के का वरदान देने की कृपा कीजिए। माता ने उन दोनों को मनोवृत्ता को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ को चले गए। सो गाइज, यहाँ पे पूजा करने के बाद जो है बच्चों को मैं प्रसाद दूंगी। हमारे में जो है जो कुंडियाँ होती हैं दरवाजे पे लगी होती हैं उसको खड़काया जाता है, उसके बाद बच्चों को प्रसाद दिया जाता है। तो बच्चे वही कर रहे थे, तो अब मैं उन्हें प्रसाद दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं सबको बांट दूंगी प्रसाद, और मैं अर्घ देने के बाद ही खाऊंगी। सो गाइस, यहाँ पे जो है तारे निकल आए थे, तो यहाँ जो अहोई माता का व्रत होता है वो तारों को अर्घ दे के जो है व्रत खोल लिया जाता है। तो मैं भी बस वही करने के लिए आई थी। तो यहाँ जो है मैं जितना भी प्रसाद हम बनाते हैं पहले वो चढ़ाया जाता है, फिर उनकी आरती करते हैं, उसके बाद जो है जल चढ़ाया जाता है। तो उसके बाद जो है बच्चे ही मेरा व्रत खोलेंगे। तो बस मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर लूँगी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हैप्पी अहोई अष्टमी आप सभी को। होई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जो है अपना व्रत खोल लिया है। तो पहले सक्षम की बात सुन लीजिए, बोलो क्या कहना चाहते हो आप बोलो ना हेलो गाइस। बैक कैमरा हमेशा हेलो गाइस करता है, फ्रंट कैमरा कुछ नहीं बोलता। जल्दी बोल दो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो व्रत वगैरह जो है बच्चों ने मेरा खुलवा दिया था। और आज मैंने जो है गुड़ की काफ़ी सारी वैरायटीज़ बनाई थी। मैंने वीडियो शूट की थी, पता नहीं वो कैसे डिलीट हो गई, पता नहीं चला। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या क्या बनाया था। तो मैंने गुड़ के जो लड्डू होते हैं वो बनाए थे, गुड़ की रोटी बनाई थी और मालपुए बनाए थे सूजी के, और पूड़ी बनाया था, आलू मेथी था और वह भी बनाया था। तो हमने खाना वगैरह खा लिया है, बस अब टाइम हो रहा है 10 बजे का।
और खाना वगैरह खाने के बाद मैंने सोच दूँ, तो मैं आज बिल्कुल भी बात नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और लाइक करें, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। एंड शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, ये देखिए मैंने बनाई थी, ये देखिए ये मीठी रोटी बनाई थी गुड़ की, और ये मालपुए बनाए थे सूजी के और आटे के, मिक्स बनाए थे। मैंने शूट करी थी, अब पता नहीं कहाँ चली गई, मैंने कहा चलो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये लड्डू हैं जो मैंने गुड़ के बनाए थे। ये 3 वैरायटी बनाई थी मैंने गुड़ की, ये देखिए। तो मैंने ये बना लिए थे, काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं, हम खा भी सकते हैं डेली जैसे। तो चलिए।